तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक से फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आज पहले कर लेते हैं। तो फार्मूलों को करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पे, फिर उस फार्मूले पे बेस्ड सारी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इस फार्मूले में, पहले एक फिगर बना लेते हैं। वो फिगर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसे फिगर बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर जो कोण बनता है यानी वो कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 अंश का, और ये वाले कोण और ये कोण दोनों होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, दो कोण हो गए। तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने बनी हुई लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और इसके सामने बनी हुई लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसके जो सामने बनता है इसको बोल देते हैं एंगल ए के सामने जो बन जाएगा इसको बोलते हैं आधार यानी बेस बोल देते हैं। ये हो गया आधार, तो बेस। अब यहाँ से हम लोग इसके फार्मूलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 होते हैं। बाकी 3 इसके इन्वर्स यानी अपोजिट कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले साइन का होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी ये हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, दूसरा फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा हो जाता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 आपके मेन हो गए। बाकी देखोगे तो 3 ठीक इसी के अपोजिट होते हैं। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका अपोजिट करेंगे तो जो इसमें आधार है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा अब इस तरह से आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये हो गया b बाई पी। और इसका अपोजिट हो जाता है सेक, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक। तो कॉस में है कर्ण बटे आधार, यानी इसमें है इसमें है आधार बटे कर्ण, तो यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया। ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन पी। अब यहीं से एक फार्मूले को और लिख लेते हैं, जो फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय को करते हैं, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, जो हो जाता है आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हो गए फार्मूले, और इसके कुछ और फार्मूले होते हैं जो होते हैं जैसे साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू होता 1 अपॉन कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन कॉट थीटा,
tan का एक और लिख लेते हैं यहीं पे, ये हो जाता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का हो जाता है कॉट थीटा का 1 अपॉन tan थीटा। यहीं पे कॉट थीटा का एक और फार्मूला हो जाता है जो हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और एक आखिरी है कॉसेक थीटा जिसका हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया। अब यहीं पे एक फार्मूला और हो जाता है जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों को अगर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस इधर है प्लस में, तो इस साइड दूसरी साइड जाके हो जाता है माइनस में। और सिर्फ साइन थीटा चाहिए होगा तो यहाँ से अंडर रूट को स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर लग जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। यहीं से एक फार्मूला और निकाल लेते हैं जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चन फिगर वाइज रहेंगे और फिर आपको कुछ रेशियो की वैल्यूज़ दी रहेगी और उसमें से रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिगर टाइप वाले क्वेश्चन पे। जब फिगर टाइप वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा ABC। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मान लो इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है 8 और इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू दे दी जाएगी 15। अब हमें इस हाइपोटेनस यानी H की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कह सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना, इस वाले को ही हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और इस लाइन को बोलते हैं आधार। इस वाली लाइन को बोल दिया जाता है आधार यानी बेस, और इसको बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस। तब देखिए हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दी ही नहीं गई है क्योंकि यही हमें फाइंड करनी है, तो H को ऐसे ही रहने देते हैं। P की वैल्यू हमें दे दी गई है 8 प्लस बेस की वैल्यू दे दी गई है 15। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए हाइपोटेनस का, 8 का स्क्वायर यानी वह स्क्वायर करोगे तो 64, और इसका जब करोगे 15 का तो ये आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 4 को ऐड कर दिया 9, 2 और 6 8 एंड यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 279। और जब सॉल्व करोगे तो 279 कौन से संख्या की स्क्वायर रूट होती है हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये आई थिंक 70 है, ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी जो H की वैल्यू आ गई 17, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। ऐसे ही आपके ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये तो हाइपोटेनस निकालना होगा यानी फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं BC, और हाइपोटेनस की वैल्यू यानी H की वैल्यू दे दी गई है 5 और बेस की वैल्यू है 4। हमें परपेंडिकुलर को फाइंड यानी P की वैल्यू को फाइंड करना। फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसे कह सकते हो कि ये जो फार्मूला हो जाएगा ये होगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो इसका ये तरीका है कि हम लोग यहीं से पहले परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर को पहले फाइंड करेंगे तो जो बेस की वैल्यू है ये इधर आएगी,
तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा P इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, P परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का। तो परपेंडिकुलर की एक मिनट, नहीं ये हम लोगों ने नहीं, ठीक है। तो अब यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को P की वैल्यू चाहिए, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेनस जो है वो है 5 का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो है 4 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। जब ऐड करेंगे 5 एंड 6 11 और ये 3 और 41, तो यहाँ से जब हटाओगे तो हो जाएगा अंडर रूट 41, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई है वो आई है आपकी अंडर रूट 41। अब क्या करते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा उसको तो हम लोग रूट से बाहर कर लेते हैं, लेकिन जिसका नहीं मिलेगा उसको हम लोग चाहे तो अंडर रूट में ही छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इस पे बेस्ड हम लोग हैं कि जो परपेंडिकुलर की लाइन है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू को ले लिया जाता है 10, इसको कर देते हैं 10, और हाइपोटेनस की वैल्यू को कर देते हैं 15, यानी और बेस हमें फाइंड करना है। यानी ये तो हो गई h की वैल्यू और ये हो गई आपकी p की वैल्यू। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, अब देखो हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए, तो बेस को यहीं पे रहने देते हैं, इन दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यानी ये हो जाएगा आधार यानी बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब जब हम लोग बेस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी b इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू है 15 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 जो है वो परपेंडिकुलर की है। तो जब इसको b स्क्वायर इज़ इक्वल टू निकालोगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस 10 का होता है 100, और जब इसमें से 100 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 125, और यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट 125। तो यानी जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 125। तो ये तीनों का हम लोगों ने अलग अलग निकाल दिया वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी रेशियो की जैसे साइन की वैल्यू दी रहे और हमसे पूछ लिया जाए 10 की बताओ कॉट की, या कॉट का दिया रहे, तो मतलब किसी 6 साइन रेशियो में से किसी एक की वैल्यू दी रहेगी और हमें बाकी में से किसी को भी पूछ सकता है। तो उसकी वैल्यू को कैसे क्या करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आपको दे दिया जाए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आपको तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना हो, उस केस में क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब हमें फाइंड करना है, कर्ण के स्क्वायर को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है, हाइपोटेनस यानी कर्ण की वैल्यू नहीं है। तो लंब की प्लेस पे हम लोग रख देंगे 3 का स्क्वायर और इसकी जगह पे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और जो 25 है ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यानी आपकी हाइपोटेनस यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, जो रेशियो में हमें दिया tan sin cos ऐसे करके वैल्यू दी रहती है और उस तरह से हम लोग अगली नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं।